हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। आज मैं आपके लिए कुछ हटकर लाया हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक मिनी हॉरर सीरीज लुक्सी। लुक्सी एक यूट्यूब सीरीज है जो आपको क्रिप टीवी चैनल पे मिल जाएगी। क्रिप टीवी चैनल कई सारे ऑसम क्वालिटी शॉर्ट हॉरर फिल्म प्रोड्यूस करते हैं और लुक्सी की IMDb रेटिंग 7.3 है। इस सीरीज के 2 सीजन हैं। इस वीडियो में मैं आपको सीजन 1 डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो के एंड में एक थ्योरी को भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कहानी शुरू होती है हार्वर्ड टाउन के एक स्कूल में, जहां 13 बच्चों की मौत हो जाती है। किसी ने इन 13 बच्चों को पॉइजन दे दिया था। अब ये काम किसने किया था, ये एक मिस्ट्री है। इनका एक फनरल रखा जाता है जहां टाउन के कई सारे लोग आते हैं। इनमें हम जेनी और डेनियल को भी देखते हैं जो हस्बैंड वाइफ थे। डेनियल अपने साइड बैठी लेडी जिसका नाम मार्लिन है उसे लाइन मार रहा था और जेनी भी उसकी यह हरकत देख लेती है और थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। साथ ही इन सबको एक मिस्टीरियस मैन ऊपर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका इन 13 किल से कुछ कनेक्शन है। चर्च में इन बच्चों के कई सारे फोटोज भी लगे थे। अब 2 दिन बाद हम स्कूल में एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं। ये लेडी उन मरे हुए बच्चों में से एक की सिस्टर या मदर थी, क्योंकि उनमें से एक फ़ोटो में हम इस लेडी को भी देख सकते हैं। ये नंबर कार्ड्स उठाते हुए 4 नंबर पे रुकती है, क्योंकि ये उसके बेटे का नंबर था। उसे वहीं नीचे एक पेपर भी पड़ा हुआ मिलता है जिस पर लिखा था, इफ़ यू योरसेल्फ कैन नॉट रिलीज देन इट विल कम टू टेक अ पीस। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके पीछे कोई बेडशीट ओढ़कर भागता है और स्टेज के पीछे चला जाता है। वो उसका पीछा करते हुए बैक स्टेज जाती है और एक एटिक के पास आकर रुक जाती है। उसे वहीं वो मिस्टीरियस मैन दिखता है, जिससे देखकर वो डर के एटिक में छुप जाती है। एटिक के ऊपर एक कैंडल और एक रेड ग्लव रखा था। लेडी कैंडल पे फूंक मारती है और तभी वहाँ लुक्सी मॉन्स्टर आ जाता है। इससे पहले वो उसे कुछ कर पाता, वो मिस्टीरियस मैन लेडी का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आता है, जो कि लुक्सी को पसंद नहीं आता और वो उसे पकड़ लेता है और हवा में उठाकर पर्दे के पीछे खींच लेता है। उसकी वॉच भी वहीं पर गिर जाती है, जिसे वो तुरंत ले जाता है और लेडी ऑफिसर वहाँ से भाग जाती है। इन सब के दौरान ये आदमी जोर जोर से हंस रहा था। अगले एपिसोड में हम उस मिस्टीरियस मैन को टॉयलेट के डोर पर कुछ लिखते हुए देखते हैं और लुक्सी उसके पीछे ही खड़ा था, जिसका मतलब लुक्सी ने उस आदमी को अपना सर्वेंट बना लिया था और मिस्टीरियस मैन बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जेनी वहाँ भागकर आती है और सारे टॉयलेट चेक कर बीच वाले में बैठ जाती है और डोर पर वही मैसेज पढ़ती है, इफ़ यू योरसेल्फ कैन नॉट रिलीज देन इट विल कम टू टेक अ पीस। अब मैं इस मैसेज का आपको मतलब समझाऊंगा। लुक्सी डीमन का स्टाइल है कि वो अपने विक्टिम्स को मारने से पहले उन्हें टेस्ट करता है, वो उनसे कुछ रिलीज करने का मौका देता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, पास्ट का कोई दुख, रिग्रेट, एनवी या इमोशनल अटैचमेंट। वो चीज़ अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो इट विल कम टू टेक अ पीस, जिसका मतलब साफ है, लुक्सी आपको मारकर आपके शरीर का एक पीस या पार्ट ले जाएगा। जेनी ये पढ़ अपनी वेडिंग रिंग निकालती है और उसे अपने और डेनियल के फ्लैशबैक आ रहे थे, जिसका मतलब डेनियल का किसी से अफेयर चल रहा था और ये बात जेनी को भी पता चल गई थी, लेकिन वो डेनियल से अपनी वेडिंग रिलीज नहीं कर पा रही थी। उसे साइड में किसी के चमकीले शूज दिखते हैं, जिसे देख वो डर जाती है क्योंकि पूरे रूम में और कोई भी नहीं था। वो उस टॉयलेट सीट पर चढ़कर उस तरफ देखती है, लेकिन उस तरफ कोई नहीं होता। वो बाहर जाने लगती है, लेकिन अब वो शूज के सामने वाले डोर पर आ गए थे। तो ये और कोई नहीं, लुक्सी था। लुक्सी नीचे से उसके पैर पकड़ के उसको खींचने लगता है, लेकिन वो रिंग टॉयलेट में डाल के फ्लश कर देती है और सब कुछ शांत हो जाता है। जेनी जब पलट कर देखती है तो लुक्सी उसके पीछे ही खड़ा था। वो उसे ऊपर खींचता है और फिर हमें जेनी की चीखें सुनाई देती हैं और हम देखते हैं कि लुक्सी ने जेनी का एक हाथ काट लिया था और दोनों पैर तोड़ दिए थे और उसके दूसरे हाथ में रिंग थी, जिसका मतलब जेनी ने रिंग फ्लश नहीं की थी। अगले एपिसोड में हम मार्विन को देखते हैं, जिसका डेनियल के साथ अफेयर चल रहा था। इसके पास डेनियल और जेनी की एक फ़ोटो भी थी। वो उस फोटो को पलटती है, पर लुक्सी का मैसेज था,
इफ़ यू योर सेल्फ कैन नॉट रिलीज देन इट विल कम टू टेक अ पीस, जिसे वो इग्नोर कर जेनी वाला हिस्सा फाड़ के फेंक देती। वो डेनियल के साइड में अपना फेस देखना चाहती थी और मार्विन को जो रिलीज करना था वो था डेनियल के लिए ऑब्सेशन। वो किसी भी कीमत पर जेनी की जगह लेना चाहती थी। तभी डोर पर नोक होता है और मार्विन को लगता है ये डेनियल है, लेकिन डोर पर कोई नहीं दिखता। वो डोर बंद करती है तो लुक्सी उसके पीछे खड़ा था। वो उसे डेनियल समझकर उसकी तरफ जाती है, लेकिन लुक्सी उसे डरा देता है और वो भागकर बाथरूम में जाती है और यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी बाथरूम का डोर खुलता है और ये बाथटब में छुप जाती है। कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है तो मार्विन हिम्मत कर पर्दा हटाती है और डोर अभी भी खुला हुआ था और अचानक वो पर्दा बंद होता है और मार्विन की चीखें सुनाई देती हैं। जब पर्दा हटता है तो हम देखते हैं मार्विन का हेड ही नहीं था। मार्विन डेनियल के साइड में अपना फेस देखना चाहती थी कि इसी ऑब्सेशन से लुक्सी उसका हेड ले गया ऐसे पीस। अगले एपिसोड में हम उस मिस्टीरियस मैन को एक छत पर देखते हैं जो लुक्सी का सर्वेंट था और वो उस छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है। उसके पास वो लुक्सी की वॉच भी थी जो उसके मरते ही रुक जाती है। हो सकता है उसने लुक्सी का सर्वेंट बनने के बजाय मरना पसंद किया हो। अब हम जेनी को फिर से देखते हैं। वो जिंदा थी और उसे एक हॉस्पिटल में होश आता है। वो देखती है कि उसका एक हाथ कट चुका था और दोनों पैर भी टूट चुके थे और अचानक उस रूम की घड़ी और सारी मशीनें रुक जाती है। लुक्सी ने जेनी को एक ड्रीम रियलिटी में भेज दिया था। उसे डोर से डेनियल आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका था। वो जेनी के पैर पे अपना हाथ रखता है, यह हाथ लुक्सी का था। वो डेनियल को देखती है तो उसकी आंखें गायब थी, जिसका मतलब लुक्सी ने भी उसे मार दिया होगा और उसकी आंखें ऐसा पीस ले ली होगी क्योंकि उसकी आंखें एक जगह टिकती नहीं थी। अब लुक्सी भी वहाँ आ जाता है और उसके मुंह से एक हाथ निकलता है। उस हाथ में वही वॉच थी जिसे वो बेड पर जेनी के सामने पटक देता है क्योंकि लुक्सी को अब एक नया सर्वेंट चाहिए था। लेकिन जेनी अपने पास पड़े हुए एक फोक को लुक्सी के गले में घुसा देती है, जिससे लुक्सी को दर्द भी होता है और वो गिर जाता है और जेनी एक चाकू लेकर रेंगते हुए उसके पास जाती है। जैसे ही वो उसके सर में चाकू मारने वाली होती है वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जेनी अपने बेड पर बैठकर उसी वॉच को उठाती है। जैसे ही वो उसे टच करती है उस रूम की वॉच और सारी मशीनें चलने लगती है, जिसका मतलब जेनी अब ड्रीम से बाहर आ चुकी थी और अब उसके सामने लुक्सी के खून वाली फोक गिरती है और लुक्सी वही उसके सामने बैठा था और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम एक लड़की कमील को देखते हैं जिसकी पानी में डूबकर मौत हो गई थी। अब हम उसके फादर जोनाथन को देखते हैं जो कि एक केक बना रहा था क्योंकि आज कमील का बर्थडे था। वो केक खाते हुए अपनी डॉटर के फोटो एल्बम देखता है। वो अपनी बेटी की सडन मौत के दुख को भुला नहीं पाया था। उसे एल्बम में लुक्सी का नोट मिलता है जिस पर वही मैसेज था। जोनाथन इस नोट का मतलब समझ रहा था। उसे कमील की मौत का दुख रिलीज करना था। तभी उसका केक पीस नीचे गिरता है जिसे वो उठाता है और देखता है कि उसकी बेटी कमील उसके सामने खड़ी थी जो असल में लुक्सी था। वो उसकी तरफ बढ़ता है और वो गायब हो जाती है। उसे कमील के बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है जिसे वो बंद करता है और लुक्सी उसे डरा देता है। वो भागकर वापस किचन में जाता है और केक को डस्टबिन में डाल देता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसने कमील का दुख रिलीज कर दिया हो और टेबल के नीचे छुप जाता है और देखता है कि उसके सामने कमील का रेड रिबन होता है जिसे देखकर वो टूट जाता है और रोने लगता है। लुक्सी भी टेबल के नीचे उसे ज्वाइन करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लुक्सी ने जोनाथन के दोनों हाथ उखाड़ दिए थे और उसका सर भी घुमा दिया था और जाते हुए लुक्सी उसके हाथ से कमील का रेड रिबन भी ले जाता है। फाइनल सीन में जेनी अपने घर में व्हीलचेयर पर दिखती है और वो लुक्सी के नोट्स लिख रही थी, जिसका मतलब साफ है मिस्टीरियस मैन के बाद अब लुक्सी के असिस्टेंट या सर्वेंट जेनी है और ये सीजन यही खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं लुक्सी मॉन्स्टर के ओरिजिन की एक थ्योरी की। लुक्सी के इस टाउन में आने का कनेक्शन उन 13 बच्चों की मौत से हो सकता है। 13 नंबर हॉरर मूवीज में हमेशा अनलकी और डीमन से कनेक्टेड बताया जाता है। अब इन 13 बच्चों की बलि उस मिस्टीरियस मैन ने दी होगी।
कोई रिचुअल करके लुक्सी डीमन को समन करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। और लुक्सी का स्टाइल कुछ हद तक जिक्सो से भी मिलता है। दोनों अपने विक्टिम्स का पहले टेस्ट लेते हैं, जिसमें अगर वो फेल हुए तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, और अगर किसी तरह पास हुए तो लुक्सी और जिक्सो उस विक्टिम को ऑफर देते हैं उन्हें ज्वाइन करने का। जैसे जिक्सो ने अमेंडा को अपना असिस्टेंट बनाया था और लुक्सी मिस्टीरियस मैन और जेनी को। लेकिन जिक्सो एक ह्यूमन है और लुक्सी एक मॉन्स्टर जो कि कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, अपना रूप बदल सकता है और साथ ही टाइम एंड रियलिटी को बेंड कर सकता है। अगर आप ये लुक्सी मिनी सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसका सीजन 2 एक प्रीक्वल है और स्लेशर फैंस को बहुत ही पसंद आएगा। सीजन 2 की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।